आज हम 21 जून 2026 को जो नीट का पेपर हुआ है, इस साल ये दोबारा से एग्जाम हुई है, उसके जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हैं हम उनको सोल्व करेंगे। तो देखते हैं, पेपर का स्टैंडर्ड तो आपको पता ही है। आज केमिस्ट्री वाला पोर्शन हार्ड आया है। कितना हार्ड है वो अभी अपन देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर लेते हैं अपन। मैच द स्पीसीज लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकेंड। यहां पर आपको स्पीसीज दे रखी थी और यहां ज्योमेट्री दे रखी थी। देखो, PCl5 TBP शेप होती है, BrF5 ये स्क्वायर पिरामिडल होता है, BF4 माइनस टेट्राहेड्रल होता है, और NiCN का होल 2 माइनस ये स्क्वायर प्लेन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना आ जाता है इसमें। एमिनो एसिड दैट गिव्स ए रेड ब्लड कलर ऑन ट्रीटिंग इट्स सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो देखिए, जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड होता है, आपको पता है सल्फर यदि सल्फाइड आयन के रूप में है कहीं पर, तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ अपना कैसा कलर आएगा। कार्बन तो इसके अंदर होता है एमिनो एसिड के अंदर, और सल्फाइड है ही है। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ ये ब्लड रेड कलर देता है अपने को। तो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड आपको एक ही दिया था। हालांकि ये इनडायरेक्ट पूछ लिया थोड़ा सा, डायरेक्ट सल्फर नाम दे करके नहीं पूछा इसने। 48 ये पैरा नाइट्रोटोलिन है। तो पैरा नाइट्रोटोलिन में ये देखिए अपने पास, यहां से यहां एसिडिक केमोनोफोर, ये COOH में कन्वर्ट हो जाता है यहां से। और केमोनोफोर के साथ कराने पर जो पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बन रहा है, अब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया आपके बेंजोइक एसिड से, क्योंकि NO2 ग्रुप क्या है, -M और -I इफेक्ट शो करने वाला समूह है। इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ओके है। इस वाले में क्या कर रखा है, पैरा नाइट्रोटोलिन, अर्थात ये CH3 है अपने पास, और ये NO2 ग्रुप था जिसका रिडक्शन करा दिया तो NH2 हो गया। अब एनिलीन की बजाय ये NH2 ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाला हो गया है। क्यों? ये CH3 ग्रुप यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बढ़ा रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, अर्थात दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो बोथ स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। 49 ये आपको थोड़ा सा याद हो तो लेटिमर डायग्राम वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपको Fe3 प्लस Fe2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, उसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है स्टैंडर्ड वाला। तो क्या करना था आपको, लेटिमर डायग्राम वाली इक्वेशन लगानी थी। जैसे मान लीजिए ये Fe3 प्लस कन्वर्टेड इंटू Fe2 प्लस और कन्वर्टेड इंटू Fe। मान लीजिए यहां से यहां तक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो E3 है, ये E1 है, और ये E2 है। इसको लिखना कैसे था, यहां से यहां ओवरऑल चेंज कितने इलेक्ट्रॉन का, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा था, आपको लिखना था 3E3 इक्वल्स टू। अब यहां आ जाइए थोड़ा सा आप, यहां 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है तो ये E1 प्लस यहां 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है तो 2E2। अब इन तीनों ई में से कोई सा भी पूछे तो वो निकाल सकते हैं। अपने को दे क्या, पूछ क्या रहा है, E1 पूछ रहा है, ये देखो ये वाला। और E3 दे रखा है, E3 कितना दे रखा है आपको, -0.04। तो 3 × 10⁻⁴ कौन सा, माइनस वाला है, इक्वल्स टू E1 निकालना है, प्लस E2 की वैल्यू यहां कितनी दे रखी है, -0.44। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -0.88। तो E1 इक्वल्स टू, ये इसको इधर लाएंगे तो 0.88, और ये माइनस का 0.12 इक्वल्स टू 0.76। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका ठीक आता। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, द कंपाउंड दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एल्डोल कंडेंसेशन। तो देखो, एल्डोल कंडेंसेशन के द्वारा ऑब्टेन नहीं कर सकते अपन। यहां पर ये रिएक्शन दे रखे, देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है तो ये तो रिएक्शन कर, ये इसके साथ रिएक्शन करता है। पर ये ध्यान रखना था अपने को कि जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो सब अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड वाले मिलते हैं। देखो ये भी है हमारे पास, ये भी हमारे पास है,
ये भी हमारे पास है, लेकिन ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नहीं है, तो ये वाला प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 51, ये डी बाई हकल ऑनसेगर इक्वेशन वाला क्वेश्चन था, जो आपको याद आ रहा होगा। लैम्बडा एम इक्वल्स टू लैम्बडा एम इनफाइनाइट माइनस ए अंडर रूट सी। अब आपको यहां पर जो वैल्यूज दे रखी हैं, देखो स्लोप की वैल्यू दे रखी है कितनी, -90। अंडर रूट सी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 0.01, अर्थात 10⁻²। तो 10⁻², और इसका अंडर रूट लेना है, यानी 10⁻⁻1 हो जाएगा। 10⁻⁻1 का मतलब 0.1, 0.1 को 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो -9 बच गया सिर्फ। ये आपका लैम्बडा एम इनफाइनाइट इक्वल्स टू, और ये आपको वैल्यू दे रखी है 145। तो लैम्बडा एम इनफाइनाइट इक्वल्स टू, ये इसमें ऐड कर दीजिए आप, तो 154। तो ये कैटाइन और एनाइन का सम आ रहा है 154, बराबर लैम्बडा एम, ये कैटाइन और ये लैम्बडा एम एनाइन। अब आपको इसमें से एक की वैल्यू भी दे रखी है, यहां देखिए कितनी, 74 दे रखी है कैटाइन की। तो अगर इसकी 74 दे रखी है, टोटल आना चाहिए 154, तो इसकी वैल्यू अपन निकाल लेंगे, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वैल्यू अपने पास जो इसकी आएगी, लैम्बडा एम एनाइन की बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें से ये घटा दीजिए। इसमें से ये घटा देने पे आपके पास, चेक कर लीजिए, ये यहां पर 74 था, इसमें से ये 74 हटा देंगे अपन, तो अपने पास 76 + 4 यानी 80। तो ये हमारे पास 80 वाला ऑप्शन भी यहां पे दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन अपने पास आ जाता। चलिए नेक्स्ट, देखो दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक असर्शन और एक रीजन वाला। असर्शन, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कम होती है, क्योंकि नाइट्रोजन का तो हाफ फील्ड होता है, और फ्लोरीन से भी कम होती है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन लीड्स टू स्टेबल हाफ फील्ड, बिल्कुल ठीक है। यहां पर ये P4 स्थिति में होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात P3 में आ गया, तो हाफ फील्ड वाली स्थिति आ जाती है अपने पास। तो ये रीजन भी ठीक है, पर ये रीजन नाइट्रोजन के लिए तो ठीक है, फ्लोरीन में ये रीजन काम नहीं करेगा। अब एनटीए क्या मानेगी उसका पता नहीं, पर फिलहाल हम अगर इस नाइट्रोजन के लिए इसको वैलिड मानते हैं, तो ये दोनों के दोनों ठीक है, ये बात तो ठीक है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। हालांकि फ्लोरीन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये वाला दे रखा है, तो लिगेंड की स्ट्रेंथ आपको याद होनी चाहिए थी। सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड इनमें जो दिख रहा है हमारे पास, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर NH3 होता है, फिर H2O होता है, और फिर क्लोराइड होता है अपने पास। ये देखो, ये हमेशा के लिए याद कर लेना, किसी भी मेटल के अगर बाइडेंटेट लिगेंड जुड़े हुए हैं तीन, ध्यान से सुनना लाइन को, किसी भी मेटल के अगर तीन बाइडेंटेट लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो वो 100% कायरल होगा। ये बहुत सारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। ये ट्रांस वाला है हमारे पास, तो ट्रांस वाला कभी भी कायरल नहीं होता है, तो ये पहला वाला ठीक है, तो इसका ठीक ऑप्शन आता ये वाला, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, और जो सेकंड वाला है वो इनकरेक्ट अपने पास। तो ये क्वेश्चन नंबर 54 हो गया। अब अपन 55 की बात करते हैं। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, ये बेंजीन है, CH3COCl और AlCl3, अर्थात फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन है। तो फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन में सब हमारे पास क्या बनेगा, देखो PHCOCH3। अब इसमें NaOCl डाल दिया, बच्चे यहीं से कंफ्यूज हो गए कई। एक्चुअल में NaOCl का मतलब है कि आपने इसमें Cl2 + NaOH डाला है, और अब ये आपको पता लग गया होगा कि हेलोफोरम रिएक्शन है ये। अब हेलोफोरम रिएक्शन जब इसकी करवाएंगे अपन, NaOCl, तो आपको पता है यहां से तो क्या मिलेगा आपको, क्लोरोफॉर्म।
CHCl3, और ये आपको एसिड मिल जाएगा, PHCOONA मिलेगा, लेकिन अगर एसिडिफिकेशन कर दोगे तो यहां पर H आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसको माइनस कर देता हूं मैं। तो देखो, दो उत्पाद मिलके, क्लोरोफॉर्म और बेंजोइक एसिड का सोडियम सोल्ट। तो P&Q आर एरोमेटिक नहीं, बेंजोइक एसिड तो एरोमेटिक है पर क्लोरोफॉर्म नहीं है, तो गलत हो गया। इफ P गिव्स ए कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन एसिडिफिकेशन, अब बिल्कुल ठीक है, ये एनाइन था ना, एसिडिफिकेशन करेगा तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। Q गिव्स ए पॉइजनस गैस, आपको याद होगा कि जब एयर और लाइट की प्रेजेंस में अपन क्लोरोफॉर्म को रखते हैं तो फोस्जीन गैस बनती है, COCl2। तो ऑप्शन सेकंड सही है, बाकी ये सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 56, ये काफी हार्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 56 है, उसको सोल्व करने में आपको थोड़ा सा जोर भी आया होगा। याद हो तो आर्हेनियस इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, ln k इक्वल्स टू ln a माइनस E a अपॉन RT। अब ln k, देखो यहां पे क्या कह रहा है ये, कि एक्टिवेशन एनर्जी का मान इसने दे दिया है, आर की वैल्यू तो जानते हो आप, टेम्परेचर एट विच द रेट कांस्टेंट बिकम्स दिस। तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाए, E²। तो ये लीजिए ln के ना, यहां पे लिखेंगे अपन ln E² बराबर, ये ln a निकालने के लिए अब आपको इस ग्राफ में घुसना पड़ता है आपको, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक की जो वैल्यू होती है वो इंटरसेप्ट होता है, और वही ln a है, और वो कितना है 6। तो ये यहाँ पे 6 लिखना पड़ता है अपने को। बहुत सारे बच्चों को ये 6 पकड़ में नहीं आया होगा। माइनस EA/RT। तो EA की वैल्यू कितनी है, 6.64, ये देखो किलो जूल में है। तो मैं इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो जूल में हो गया, नीचे भी जूल में आ जाएगा ये। आर की वैल्यू 8.3, और ये 1/T। अब देखो इसको सोल्व करने का तरीका भी, बहुत सारी चीजें लगा दी इस क्वेश्चन में इसने। हम 2 को शुरू में लाएंगे, और ln E की वैल्यू 1 होती है तो उसको छोड़ दीजिए आप, 6 ऐसा का ऐसा, और ये माइनस 6.64 और 8.3, इसको यदि डिवाइड करोगे 6.64 को इससे, तो ये वैल्यू आती है हमारे पास 0.8। चलिए 0.8 का डेसिमल हटा देता हूं, और ये यहां पर 10⁻³ था ना, तो ये यहां से हटा दिया और 2 जीरो लगा देता हूं, 800 मल्टीप्लाइड बाई 1/T। अब 2 = 6 लिखा हुआ है, तो 6 को मैं इधर ले आता हूं, तो 2 में से 6 जाएंगे अपने पास, तो माइनस के 4 = माइनस 800 गुणा 1/T। ये नेगेटिव टू नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, इसको अपन काटेंगे तो ये हमारे पास 200 हो गया। तो टी को मैं इधर लेके आ जाऊंगा, तो T = 200, इस तरह से 200। लेकिन देखो ये सब चीजें दिमाग में एक साथ चलनी चाहिए, और कम से कम ये 2-3 मिनट आपके ले लेता क्वेश्चन, यदि आप इसको सोल्व करते तो। सोल्व किया होगा तो 200 इसका सही आंसर आ रहा है अपने पास। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलरिटी। सबसे ज्यादा आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड, देन अपने एल्कोहल, देन ये अपने पास कीटोन, देन अपने पास ईथर। तो ये इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था हमारे पास। और ए प्रोटीन अंडरगोज रिवर्सिबल थर्मल डीनेचुरेशन फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट एन टू डीनेचर्ड स्टेट डी, यानी इसके बीच में इक्विलिब्रियम हमारे पास एन और डी के बीच में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल कर दी गई है। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज आपको दे दी है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज आपसे पूछ रहा है। अगर थोड़ा सा आपके पास टाइम था तो देखो डेल्टा जी दैट इज इक्वल्स टू माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम
इक्वल्स टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट। अब इसमें होता है क्या, देखो दोनों की कंसंट्रेशन बराबर कर दी ना, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लोग के की वैल्यू क्या लिखते हैं आप, 1/1। तो लोग 1/1 का मतलब लोग एक की वैल्यू 0, अर्थात ये डेल्टा जी की वैल्यू 0। तो 0 बराबर क्या हो गया, डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट, अर्थात डेल्टा एच नोट इक्वल्स टू टी डेल्टा एस नोट, और डेल्टा एस नोट इक्वल्स टू डेल्टा एच नोट अपॉन टी। अर्थात अब डेल्टा एस नोट की वैल्यू कितनी है, 666। तो 666 अपॉन टी, 273, और उसमें 60 ऐड कर दीजिए तो 333। बहुत सिंपल था, 333। ये कैसे आया, 273 प्लस 60 ऐड करने पर, ये काटोगे तो 2 आएगा। तो देखो दो आपको ऑप्शन दे रखा था चौथे नंबर का, तो ये ऑप्शन सही आता, सिर्फ 2 आता, 2 किलो जूल। 59 क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये कह रहा है, राउल्ट्स लॉ से संबंधित क्वेश्चन था। देखो एन आइडियल सॉल्यूशन दस फॉर्म्ड ओबे राउल्ट लॉ थ्रू आउट द कंपोजिशन रेंज, बिल्कुल ठीक है। मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एसीटोन शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम इट्स राउल्ट्स लॉ, बिल्कुल ठीक है। और आपको याद हो तो पिछली वाली जो 2026 में पहले एग्जाम हुई है उसमें भी ये आया था, आपको याद हो तो। मिक्सचर ऑफ एनिलीन एंड फिनोल शोज पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव नहीं ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो ये गलत हो गया, तो ए और बी सही है, अर्थात चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, ये देखो H2SO4 MnO2, ये दो चीजें तो दोनों में कॉमन है, H2SO4 MnO2। यहां NaCl के साथ गर्म करते हैं तो Cl2 गैस निकलती है, और ये कन्वर्ट होता है MnSO4 में। Na H2SO4 MnO2 इन तीनों को गर्म करते हैं तो यहां पर Cl2 गैस थी, यहां वोलेट कलर की आयोडीन गैस निकलती है, और यहां पर भी बनता है MnSO4। अब ये कहता है ऑक्सीडेशन ऑफ एमीन, ये मैग्नीज, तो यहां +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में आ गया, तो ऑक्सीडेशन हुआ ही नहीं, रिडक्शन हो गया, तो ये तो गलत हो गया। यहां रिडक्शन होता है तो ये सही हो गया हमारे पास। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो पहला गलत है और दूसरा सही है, तो ये थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। चलिए ये क्वेश्चन भी काफी हार्ड दे दिया, ये बीएससी लेवल का क्वेश्चन है। ट्रांसट्यूब्यूटिन की रिएक्शन यदि अपन Br2 के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो हमारे को मीसो 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन मिलता है, और इसमें एंटी एडिशन होता है। कौन सा एडिशन, एंटी एडिशन। तो Br2 का जब अपन एडिशन करवाते हैं तो मीसो कंपाउंड मिलता है हमारे को ट्रांस वाले में। अब Br के सामने Br है, लेकिन Me के सामने Me नहीं है, इसलिए मीसो नहीं है, तो ये नहीं मिलेगा आपको। तो ये तो पहला गलत हो गया। ये सिस्टूब्यूटीन है और KMnO4 डाल रहे हो, ध्यान रखना KMnO4 कराते हैं तो इसमें सिन एडिशन होता है, यानी यहां हमारे को रेसिमिक मिक्सचर मिलता, डी और एल पे। तो जरा इसको चेक कर लेते हैं, ये डी और एल है क्या, तो बिल्कुल ठीक है। ये ओ एच के पास ओ एच है, एमई के पास ओ एच, अगर आप 60 से रोटेट करते हैं ना तो ये ओ एच के ऊपर ओ एच आ जाता है, इधर एमई के ऊपर एमई, ये वाला। और इसको रोटेट करने पर था अपना, ओ एच के ऊपर ओ एच और एमई के ऊपर एमई। तो ये तो क्या बन गया हमारे पास, मीसो बन गया। तो जब मीसो बन गया, और बनना क्या चाहिए था हमारे पास, मीसो ही बनना चाहिए था, सिस ब्यूट टू इन केमोनोफोर के साथ कराने पर, क्योंकि CH3 के सामने CH3, एच के सामने एच तो पहले ही है, और ओ एच के सामने ओ एच आएगा, तो मीसो बनेगा। तो ये ऑप्शन सही है अपना, पहला गलत है। तो देखो आपसे एंटी एडिशन भी पूछ लिया और सिन एडिशन भी पूछ लिया, क्वेश्चन एक ही दिया है आपको। तो पहले वाला गलत है, दूसरे वाला सही है। तो पहले वाला गलत है और दूसरे वाला सही है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था,
हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल ऊपर ही ऊपर वाला जो था वो आपका सिग्मा स्टार वाला आता है, पाई स्टार नहीं आता कहीं पे भी। ये द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज बाय इंटरेक्शन ऑफ एम्प्टी पी ऑर्बिटल। यहां बच्चों के साथ थोड़ा सा ज्यादा ही अन्याय हो गया। एक्चुअल में इसने क्या काम किया, इस पॉजिटिव चार्ज को देखो इधर डीलोकलाइज करते हैं तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर आते हैं फील्ड वाले, तो फील्ड पाई ऑर्बिटल्स भी इंटरेक्ट करते हैं। और दूसरा ये प्लस चार्ज है और CH3 तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, यानी CH जो बॉन्ड होता है ना यहाँ पर, ये वाला, ये भी आता है, तो ये फील्ड सिग्मा ऑर्बिटल है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी आपसे पूछ लिया है, इधर से ये रेजोनेंस भी पूछ ली है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका ठीक आता। द ग्रीन पैरामैग्नेटिक स्पीशीज फॉर्म्ड बाय हीटिंग KMnO4, ये आपको रिएक्शन यदि आती 513 केल्विन पे इसको गर्म करते हैं तो आपको याद होगा K2MnO4 बनता है, और ये पैरामैग्नेटिक भी होता है, तो फोर्थ ऑप्शन ठीक आता है। क्वेश्चन नंबर 65, ये देखिए, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट ये था, बोरोन क्या करता है, मैक्सिमम वैलेंसीज की चार ये थी, चार बॉन्ड बनाता है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पेप्टाइड एंड प्रोटीन्स, ये आपको याद होगा, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर में क्या होता है, पेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये अल्फा हेलिक्स वाला है ना, इसमें लेफ्ट हैंडेड नहीं आता, राइट हैंडेड आता है, तो इसलिए ये गलत हो गया अपने पास। ये क्वेश्चन बिल्कुल कंसेप्चुअल था और लॉजिकल था। जीरो ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, तो जो रेट होती है वो के बराबर होती है। अब ये कह रहा है जो रेट कांस्टेंट है वो 1 मोल/लीटर/मिनट है, यानी 1 मिनट के अंदर 1 मोल खत्म हो रहा है। इसने 2 मोल लिए हैं, तो आपको पता है 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है इसको, 1 मिनट लगता है 50%, यानी 1 मोल खत्म होने में। फिर 75% कंप्लीट करा ना, तो फिर आधा मोल और चाहिए इसको। 1 मोल तो खत्म हो गया जिसमें 1 मिनट लगी, अब आधा मोल खत्म होने में क्या लगेगा, आधा मिनट। तो ओवरऑल कितना, 1.5 मिनट हो गया अपने पास, तो बिना कोई फॉर्मूला वगैरह लगे सीधा हो जाता है। तो 67 का 4। ये देखिए हमारे पास है, जनरली 3D ट्रांजिशन मेटल्स है हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल ठीक है, और इसमें ये 4s और 3D के इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन होता है, मेटेलिक बॉन्डिंग में होती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और दोनों स्टेटमेंट ठीक है। देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपको नोड देख करके पता करना था, तो रेडियल नोड इसने लिख दी 2, तो देखो इसमें तो कोई नोड है ही नहीं, इसमें हमारे पास एक नोड है, और इसमें हमारे पास एक नोड ये रही है और दूसरी नोड ये रही है, और ये ऊपर से शुरू हो रहा है, इसका मतलब एस है, तो यहां से यहां तक पहुंचा 1s, फिर ये ऐसे गया तो 2s, और फिर ये ऐसे आ गया तो 3s। तो 3s में आपको पता है रेडियल नोड्स की संख्या कितनी होती है, वैसे n-1 फॉर्मूला, तो 3 - 1 अर्थात 2, तो कौन सा, सी वाला आ जाएगा अपने पास। चलिए, आइडेंटिफाई द रिएक्शन विच गिव एनिलीन एज द मेजर प्रोडक्ट। देखो कई बच्चों ने यही गलती कर दी, साइनाइड का यदि इसका कंप्लीट रिडक्शन होता है तो बनता है CH2NH2, ये एनिलीन नहीं है, तो ए तो वैसे ही गलत हो गया हमारा। ये आपकी हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन थी, और KOH और Br2 के साथ कराते हैं तो CO गायब हो जाता है यहां से, तो इसको गायब करते हैं एनिलीन बनेगी, इसका मतलब बी तो चाहिए ही चाहिए हमारे को, बी से तो बनेगा बनेगा। अब आपको यहां देखना था कि बी तो ऑप्शन में आना ही आना चाहिए, तो पहला और चौथा बस इनको तो काट दीजिए आप, इसका मतलब पहले और चौथे में बी है। अब ए और डी, ए तो गलत था ही था, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, बस बी और डी। अब यदि चौथा आपको नहीं भी आता ना तो भी काम हो जाता। ये कह रहा है अमंग द स्पीशीज गिवन बिलो द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज हाईएस्ट। यहां इस क्वेश्चन में मुझे लगता है नीट वाले लगभग 90% बच्चों ने गलती की होगी। क्यों गलती की होगी, उन्होंने इस वाले कॉम्प्लेक्स को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मान लिया होगा, जबकि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। जब यहाँ पे 3+ चार्ज होता है ना NH3 के साथ कोबाल्ट का, तो लो स्पिन होता है, अगर यहीं पे 2+ चार्ज होता तो ये हाई स्पिन होता। तो बच्चों ने यही गलती कर दी है। तो यहां पर इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आता है हमारे पास, और आपको याद हो तो जो MnCN6 3- इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आते हैं। हालांकि यहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो बच्चों ने स्ट्रॉन्ग लिगेंड देख करके जल्दबाजी में कैलकुलेशन नहीं की होगी, जबकि सही आंसर यही है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये ध्यान रखना, HS नहीं है, ये कैसा है,
एलएस है, तो एलएस होने के कारण इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास, और ये आपका एक अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला है, और इसमें दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे ज्यादा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इसके साथ हो। चलिए, ये फेशियल और मेरिडोनियल, ये आपको याद होगा कि जब भी हमारे पास ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स हो और वो इस तरह का यदि हो, Ma3B3, तीन मोनोडेंटेट एक तरह के, तीन मोनोडेंटेट दूसरे तरह के, तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाता। ये सिंपल क्वेश्चन था। 1:3 इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वा सोल्यूशन इज, तो ये वाला ही होगा, इसमें एक कैटायन बनता और तीन एनायन, इसलिए 1:3। ये आपका कार्नो साइकिल वाला है, तो कार्नो साइकिल में याद रखना, ये तो होते हैं आइसोथर्मल और ये दोनों होते हैं एडियाबैटिक, और एडियाबैटिक में जो किया गया कार्य होता है वो इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होता है, तो ये भी इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर, ये भी इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर। तो आप ध्यान से देखिए, W2 और W4, ये वाला ही है W2 और ये W4, ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, इधर की इंटरनल एनर्जी में जो ओवरऑल चेंज हो ना उसके बराबर। तो जो पहला ऑप्शन है वो सही आता है इसका। फिर लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 75। तो 75 में थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन वाला काम करना था। देखो कैलकुलेशन कैसे करनी थी, एक साइड में आप MnO4 का लेते हैं, KMnO4 का, और एक साइड में आप ऑक्जेलिक एसिड का लेते हैं। तो कैलकुलेशन आपने की होगी, कैलकुलेशन करने के पश्चात हमारा जो आंसर आता है वो कितना आता है, ये 0.10 वाला आता है। तो आपने पढ़ा होगा वो M1 N फैक्टर ये वाला गुणा V1 बराबर M2, इधर यदि आपने KMnO4 लिया है तो इधर आपको ऑक्जेलिक एसिड लेना है ये वाला, और V2। तो यहां पर ये वैल्यूज पुट कर देना, सोल्व करोगे तो 0.10 आ जाएगा हमारे पास। 76 क्वेश्चन में देखो, अगर आपको सिंपल लाइन भी याद थी ना तो भी हो जाता। देखो लेंथेनम से शुरू होती है, तो लेंथेनम सीरियम, सीरियम +3 होता है तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, तो लेंथेनम सीरियम प्रेजियोडीमियम और नियोडीमियम, यानी लेंथेनाइड्स में आपसे चौथा एलिमेंट पूछा था इसने मात्र, ये वाली स्थिति थी हमारे पास। तो लेंथेनम सीरियम प्रेजियोडीमियम नियोडीमियम, तो यहां पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहां पर दो अनपेड और यहां पर तीन, तो Nd3+, ये ऑप्शन इसका सही होता। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइंड एटम इन ईच मॉलिक्यूल, ये तो सिंपल था। देखो नाइट्रोजन की यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, एल्यूमिनियम की +3 है, और H2S में -2 है, तो घटता हुआ ऑर्डर इसका यही आएगा, तो पहला ऑप्शन सही था। 78, ये भी क्वेश्चन इजी था और क्वेश्चंस के मुकाबले। टेट्राएमीन एक्वा क्लोरिडो, तो टेट्राएमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड है, इसका मतलब तीन क्लोराइड चाहिए, तो ये थर्ड ऑप्शन ही सही आएगा। ये इटार्ड्स रिएक्शन है, अगर आपको किसी को याद हो तो, कि जब बेंजीन रिंग के CH3 जुड़ा होता है और क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, फिर हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो आपको पता है ये बनता है बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड के लिए क्या कह सकते हैं अपन, ये देखो थर्ड ऑप्शन आएगा, कंपाउंड P इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड विद PD ऑन BaSO4। तो ये रोजेनमुंड रिएक्शन थी, आपको याद आ रही हो तो, जिसमें H2PD और BaSO4 आता है, आपको याद हो तो उससे भी ये मिल जाता है अपने को। ये देखो राउल्ट लॉ से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आ गया हमारे पास। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन फाउंड बाय मिक्सिंग लिक्विड दिस डेल्टा H मिक्सिंग 0 और डेल्टा V मिक्सिंग 0, तो ये तो आइडियल सॉल्यूशन हो गया हमारे पास, ठीक है। नो इंटरेक्शन अकर बिटवीन P एंड Q, बिल्कुल दो लिक्विड में कोई इंटरेक्शन नहीं होता ना, न अट्रैक्शन न रिपल्सन, कोई फोर्सेज नहीं है, तभी वो आइडियल सॉल्यूशन बनता है हमारे पास। तो बिल्कुल ठीक है, और ये एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल ओके है। क्वेश्चन नंबर 81, ये नॉनवेज खाने वालों के लिए तो सही होने के चांसेस ज्यादा है।
देखो विटामिन ए है, घर में लोग आपको कहते होंगे कि गाजर खाइए, आंखों की रोशनी थोड़ी सी ठीक हो जाएगी हमारी। तो विटामिन ए उसमें मिलता है। विटामिन बी 12 मीट में मिलता है। और इनको आप मैच करते तो उससे काफी हेल्प मिल जाती। देखो ए में फोर्थ, यानी ये दो ही बचे मैदान में। बी में हमारा फर्स्ट, ये लो। बस अब आपको आगे वाले देखने की जरूरत ही नहीं थी। वैसे विटामिन ई के लिए आपके सनफ्लावर ऑयल काम में आता है। और डी में थर्ड, ग्रीन लीफी, जैसे आपका पालक वगैरह जो होता है उसमें विटामिन के वाला। तो पहला ऑप्शन इसका सही आता है, ये वाला। ये आज के पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन था। अमंग द फॉलोइंग द कंपाउंड हैविंग कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। तो देखो हेप्टा 1,3 डाइन इसी में हो सकता है, ये डबल बॉन्ड यहां और ये यहां, क्योंकि आगे बढ़ते तो फिर कॉन्जुगेशन होगा ही नहीं। तो सबसे इजी क्वेश्चन था आज के पेपर का। वन ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये देखो आपका ग्रिग्नार रिजेंट है, इसको RMGX मान लीजिए आप। और इसको आप R-NH2 मान लीजिए। वैसे RNH2 ठीक है। अब एक्टिव हाइड्रोजन इसके पास है तो वो तो हट जाएगी, वो तो R के जुड़ जाएगी। आपको पता है ना RH बनता है। तो RH का मतलब ये वाला कंपाउंड बनता है। और यहां पर हमारे पास ये इसके साथ जुड़ जाता है, क्या, MgBr। और ये NH, और फिर ये रिंग। तो थर्ड ऑप्शन ठीक था इसका। 84 में 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन मतलब निर्वात की तरफ जा रहा है। तो निर्वात की तरफ जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो सराउंडिंग्स है वहां पर तो एंट्रोपी चेंज कुछ नहीं होगा। तो सराउंडिंग्स का जीरो मानते हुए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और तो नहीं हो सकता हमारे पास। अब सिस्टम की एंट्रोपी चेंज यदि आप निकालोगे ना, तो सिस्टम की एंट्रोपी चेंज निकालने का जो फॉर्मूला होता है, डेल्टा एस इक्वल टू NR ln V2/V1। इसको यदि सोल्व करोगे तो 4.6 तो नहीं, पर 38 के आसपास आ रहा है। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन आएगा। कैलकुलेशन आप कर लेना एक बार। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था यदि आपको थोड़ा सा भी आता है तो। देखो, अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस द करेक्ट ट्रेंड इन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। एक इतना सा याद होते ही बाकी देखने की जरूरत ही नहीं थी। चलिए 5 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से कर लेते हैं। ये AgBr का सोलिबिलिटी प्रोडक्ट जो दे रखा है वही है, ये जिंक हाइड्रोक्साइड का है। और ये मर्क्यूरस क्लोराइड है, इसका सबसे कम होता है। तो ये KSP वैल्यू इसका AgBr, और फिर उसके बाद में ये वाला आएगा, और देन Hg2Cl2 वाला आएगा। तो पहला ऑप्शन इसका आता है हमारे पास। कंसिडर फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो ये अपनी एल्काइन है, बहुत सिंपल तरीका है। ये लिंडलार कैटलिस्ट डालेंगे यदि हम, लिंडलार कैटलिस्ट दूसरी बार आ रहा है एक तरह से इनडायरेक्टली, तो यहां डालेंगे तो लिंडलार कैटलिस्ट में सिस एल्कीन बनती है। और जब सोडियम और लिक्विड NH3 डालते हैं तो ट्रांस एल्कीन बनती है। तो K and L आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इतने से ही काम हो जाता है, इसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं थी। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्व अपॉन कंप्लीट कंबशन ऑफ 116 ग्राम ऑफ एन ब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन का मतलब C4H10। और फिर इसकी O2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो 13/2 O2 कन्वर्टेड इंटू 4CO2। देखो, जो C4H10 इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो 58। यानी आपने 2 मोल क्या लिए हैं? ब्यूटेन के लिए हैं। तो अगर 1 मोल लेते हैं तो 4 CO2, 4 मोल बनते हैं CO2 के। 2 मोल लेंगे तो 8 मोल बनेंगे। और 8 मोल है, मोलिकुलर वेट 44 होता है। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर देखो 44 को, ये वाले 32, 32 और 3 35, तो 352। तो ये वाला आ जाएगा अपने पास 8 के लिए।
फिर ये राउंड ऑफ, ये वही जानना चाह रहा था कि यदि जब 5 को राउंड ऑफ करते हैं ना, उससे पहले यदि इवन नंबर है तो वो ऐसा का वैसा आता है, इसका मतलब ये 4 तो ऐसा कैसा आएगा अपने पास। और 5 को राउंड ऑफ करें उससे पहले ओड नंबर हो तो वो एक बढ़ जाता है, तो 3 को क्या कर देंगे अपन, 4 कर देंगे, ये वाला। तो सेकंड ऑप्शन आता है। चलिए आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, पोटास एलम, द रेशियो ऑफ के प्लस एंड सल्फेट आयंस। सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला लिखना था, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। अब आपको साफ दिख रहा है कि यहां दो पोटेशियम है, आपको रेशियो यही पूछा था, दो पोटेशियम है और सल्फेट कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3 तो ये और एक ये, 4, यानी 1:2। तो ये फोर्थ ऑप्शन सही आता। तो ये था आज का नीट का पेपर। स्टैंडर्ड की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ क्वेश्चंस काफी ज्यादा हार्ड थे और लगभग 3-4 प्रश्न काफी सीधे थे। आज के वीडियो में इतना ही।